इनपुट देने हैं। आप सीधा भी दे सकते थे, लेकिन क्यों दे हम सीधा? सीधा तो हमने करना नहीं ना, हमने इनपुट कराना है, क्योंकि एस को एस में 6 भी रख सकती हूँ, 7 भी रख सकती हूँ, 8 भी रख सकती हूँ। क्यों? अब मैंने देखना है, अब मैंने क्या करना है, ए लेना है इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस, एस मल्टीप्लाई एस, यानी कि साइड इंटू साइड, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब ए जो है एस इंटू एस तो कर दिया हमने। अब आप कहोगे कि हमने यहाँ 2s लिए हैं, यही इसकी खास वैल्यू है कि हमने s की वैल्यू एक बार हम एंटर करेंगे तो ये फॉर्मूला में s की वैल्यू की जगह 2 बार की वही वैल्यू उठाएगा उसी मेमोरी में से। लेकिन हमने यहाँ पे ए की तो कोई मेमोरी बनाई ही नहीं, यानी इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, ए में जाएगा, तो ए की भी तो मेमोरी होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी एक ए की मेमोरी बना देते हैं। अब इसका रिजल्ट देखने के लिए क्या ये प्रोग्राम कंप्लीट है? नहीं, इसका रिजल्ट देखना है हमने। इसका रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ कराएंगे, और प्रिंट एफ में हमने क्या कराना है, ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है। पता लग गया ना किसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है? 1% डी इंटीजर टाइप का हमारा डाटा है, इंटीजर टाइप का हम एंटर करेंगे और हमने ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है, और यानी कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ए में जाएगा, जो कि हमारी मेमोरी हमने यहाँ बना रखी है, और वो हमारा यहाँ पे प्रिंट कराएगा। तो ये अब हम इसको चला के देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। टाइटल है एरिया ऑफ स्क्वायर, हमने एक वैल्यू को 6 को करा दिया, देखिए आ गया 36, 6 उसने खुद ही मल्टीप्लाई करा, 6 into 36, तो यही तो कराना था हमने। आप ये क्यों देख रहे हो कि वो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर है कैसे निकाले, आप उसके फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करो, वो साइड इनटू साइड है, यानी एक सेम नंबर को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कराना है, यही तो कराना था। अगर मैं चाहती हूँ, अब मैं यहाँ पे अगर थोड़ा स्पेस दूं और F9 करूं और एक नंबर एंटर करवाऊं, ये देखिए अगर आप यहाँ पे जितना भी स्पेस दोगे ना, आपका रिजल्ट उतना दूर चला जाएगा। अब इसको F9 करूं, F9 यानी इसको एग्जीक्यूट कराऊं, एंटर किया हमने कोई भी नंबर और हमने एंटर किया, देखिए 81, 9 9 से 81, एंटर, और हमारा प्रोग्राम खत्म। जितना स्पेस होगा, इसका स्पेस बढ़ाने का एक और तरीका है, यानी इतना स्पेस क्यों बढ़ाना है, यानी इतना गैप क्यों देना है, क्या आपको हमेशा इतना गैप देना पड़ेगा? जी नहीं, आप ये परसेंट के बाद ना 8 9 10 कुछ भी लगाओगे, अगर 8 लगाया है ना तो 8 स्पेस आ जाएंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने नंबर एंटर किया है 7, ये देखिए 8 स्पेस अपने आप आ गए ना, तो जितना भी आप नंबर लगाओगे उतना स्पेस यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये हो गया है हमारे पास, हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ना हम एक और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम निकालेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर। अब देखें यहाँ पे हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। हम वही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ही तो परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल सा। पेरीमीटर क्या होता है, ये पहले यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट हुए और यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ तक गए चलकर, यहाँ से गए, और यहाँ से जो पूरा चलने के बाद हम सेम उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो कितना जो हमारा पास कितना पेरीमीटर आया है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 into साइड। सिंपल सी बात है, साइड हमने स्कैन करानी है, 4 तो हमें पता ही है कि 4 तो लेना ही लेना है, लेकिन साइड स्कैन करानी है, सिंपल सी बात है ना। तो इसको परफॉर्म कराते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया की जगह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इंटीजर हमने एस टाइप का लिया है, यानी एस हमने एक मेमोरी बनाई है जो कि साइड है, और उसको हमने स्कैन भी करा रखा है, लेकिन हमने यहाँ एक और मेमोरी बनानी है जो कि 4 को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है b इज इक्वल टू
4। ठीक है, b इज इक्वल टू 4, क्योंकि मेमोरी होगी तभी तो वो कहीं से 4 उठाएगा। अगर कोई मेमोरी ही नहीं होगी तो 4 कहाँ से उठाएगा। अब हमने सेकंड में, नेक्स्ट में, यहाँ पे हमने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में देखिए, हमने s को स्कैन करा रखा है पहले ही, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली हमने s की वैल्यू स्कैन करानी थी। अब a क्या है, 4 इंटू साइड है, 4 इंटू साइड यानी 4 मल्टीप्लाई साइड। अब a की मेमोरी यहाँ पे है नहीं, मैंने वो मिटा दी थी, तो a की मेमोरी हम दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि वो भी इंटीजर टाइप में ही होगी। और हमने प्रिंट एफ कराना है किसको, a को। यही तो है, इतना सा ही तो हमारे पास ये हमारा प्रोग्राम था। अब इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एस को ही स्कैन कराना था, इसको हमने करा लिया। 4 इंटू साइड है, अब हमने एक साइड एंटर करनी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 5 हमने एंटर कर दिया, तो आंसर आ गया 5 और 20। ठीक है ना, समझ में आई अब आपको। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ और 20 आंसर आ गया। प्रिंट कराया है तब ये 20 आंसर आया, प्रिंट एफ कमांड दी थी। तो इस तरह से ये परफॉर्म करता है। ये है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहती हूँ इसमें। मैं चाहती हूँ कि ना, अगर यानी अब जैसे जैसे हम ट्रेंड में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि कम से कम लाइंस में हमें एक अच्छा प्रोग्राम चाहिए। अब मैं इतना बड़ा प्रोग्राम, मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाऊं और मुझे कहे कि मुझे इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं चाहिए, इस प्रोग्राम को छोटा करके दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे। और प्रोग्राम तो इतना ही रहेगा ना, उसको कैसे छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकता। आपको कैसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। कैसे, देखिए, जो भी फिक्स वैल्यू होती है ना, जो भी फिक्स, जैसे b इज इक्वल टू 4 दिया है, हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है इसका 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। अब साइड को तो हमें स्कैन करवाना है, इसकी वैल्यू को हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन जो पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है ना, उसको हम पीछे कर देंगे, रब कर देंगे। अब आप कहोगे कि अब ये 4 कहां से आएगा, और 4 को हम यहां लिखेंगे, 4, और साथ में अब ये स्पेस दे देती हूँ अभी मैं। अब 4 को मैंने यहां लिख दिया, तो ऑब्वियसली अब इस 4 की भी जरूरत नहीं रही। अब इस 4 की जरूरत नहीं रही, एस तो स्कैन हो जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी मेमोरी की ही जरूरत नहीं रही, इस लाइन की ही जरूरत नहीं रही। हमें इस लाइन की ही जरूरत नहीं रही। अगर हमें इस लाइन की जरूरत नहीं रही, तो हमें मतलब ए की भी जरूरत नहीं है, इस मेमोरी की भी जरूरत नहीं है। फिक्स वैल्यू को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो फिक्स वैल्यू है 4, ये फिक्स है, और एस को हमने स्कैन करा लिया, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई का साइन और एस डाल दिया। क्या मेरा ये परफॉर्म करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। 4 इंटू एस हमने अंदर ही कर दिया, हमने एक वैल्यू को एंटर कराया 8, आंसर आना चाहिए 32, 8 4 जा 32। ठीक है ना, तो हमने कितना छोटा कर दिया ये प्रोग्राम, कितना छोटा कर दिया ये प्रोग्राम। हमने 2 मेमोरीज ही निकाल दी। लेकिन मैं चाहती हूँ इससे पहले कुछ लिखा, इससे पहले ये लिखा आना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, टाइट पहले वाला था, मैंने यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट लिख दो, रिजल्ट ऑफ स्क्वायर, रिजल्ट ऑफ स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, और इसको परफॉर्म कराती हूँ। तो मैंने एक वैल्यू दी है 5, आंसर आना चाहिए 20। देख, रिजल्ट ऑफ स्क्वायर 20, यही आना चाहिए था ना। तो कितना आसान हो गया, 2 मेमोरीज बनने से बच गई। रैम को 2 मेमोरीज बनानी ही नहीं पड़ी, कितना इजीली आपका प्रोग्राम रन हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने क्या किया है, हमने स्क्वायर का एरिया करा है, स्क्वायर का पेरीमीटर करा है। अब हम तक नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे अपने किसके ऊपर, अपने रेक्टेंगल के ऊपर, फिर सर्कल, ये सब कुछ करेंगे, देन हम फर्दर चलेंगे। सो ये वीडियो तो यहाँ तक कंप्लीट होती है, हमने स्क्वायर का कर लिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हम आगे परफॉर्म करेंगे। तो थैंक यू।